घर में आपकी भी पैसों की तंगी को लेकर खूब झगड़े हो रहे हैं। कलह की आवाज आती है आपके घर से, और सारे कलह, सारे झगड़े का रीजन सिर्फ धन होता है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तब तो शुक्र वाला मामला हो जाएगा। बच्चे लड़ रहे हैं, फिर केतु वाला मामला हो जाएगा। दोस्तों से झगड़े हो रहे हैं, फिर राहु वाला मामला हो जाएगा। माता पिता से लड़ रहे हैं तो समझिए फिर सूर्य वाला मामला हो गया, चंद्र वाला मामला हो गया। नहीं, यदि आपके घर में कुल मिलाकर मॉर्निंग टू नाइट पैसों की चिल्लम चिल्ली लगी रहती है, कहते हैं ना इसके घर में चिक चिक होते रहती है, दरिद्रता का वास है इसके घर में, लक्ष्मी नहीं आएगी तुम्हारे घर में कभी। तुम लोग जितना झगड़ा करते हो, कुत्ते और बिल्ली की तरह सब आपस में लड़ते हैं। 3 भाई हैं, तीनों एक दूसरे के शत्रु बने हैं। सुबह से सोकर उठते हैं और चाय के समय से फैसलेबाजी होने लगती है, कौन किससे कितना धन लिया था, कौन किसका नहीं दे रहा है, तुमको ज़्यादा मिला, तुमको कम मिला। बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे घर हैं, और इस सब में सबसे ज़्यादा दुखी माता पिता होते हैं, क्योंकि ये जो सारे बच्चे लड़ रहे हैं ना आपस में, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे की पूंजी खाने में लगे हुए हैं। तुम्हें दुकान दिया बाबूजी ने, मुझे दुकान नहीं दिया, मेरे साथ बेईमानी हुआ, मैं सबको देख लूँगा। मतलब आप ध्यान से सुनिए, म्यूट कर दीजिए इस फैमिली के सारे झगड़े की आवाज़ को, और सिर्फ ध्यान से सोचिए कि कौन सा ग्रह है जो इन सब पर भारी पड़ रहा है। आज फिर थोड़ा सा ज्योतिष सिखाऊंगी। वीडियो यदि आप देख रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तभी तो क्लिक किए हैं इस पर, तो थोड़ा सा ज्योतिष बनना आपका बनता है। ये जो सारे झगड़े एक दूसरे के लिए है, तो किसी की पत्नी भड़का रही है उसको, बाबूजी ने उसे बड़ा वाला दुकान दे दिया, आपको बेवकूफ़ बना दिए, और करिए सेवा, आप ही मूर्ख बन गए, सबको वो मिला आपको नहीं मिला। अगर ध्यान से मस्तिष्क ठंडा करके देखा जाए तो इस सभी ग्रह, घर के मालिक इस वक्त मंगल ग्रह है, मंगल है। जैसे मौका मिले एक भाई को कि कैसे दूसरे भाई को मार पीट कर, छीन कर उसका सब छीन ले, ऐसी कुरीति मस्तिष्क में आएगी। माँ को कहेंगे बाबूजी ने बेईमानी किया मेरे साथ, बड़े वाले को इतना दिया, मुझे कुछ नहीं। माँ दुखी अलग हो रही है, छोटे को समझा रही है तो बड़ा दुखी हो रहा है, तुम क्या जाकर माँ से अलग में बात कर रहे हो, जो कहना है मुझसे कहो। ये जो सारे झगड़े हैं ना, ये मंगल करवा रहा है, और इसके पीछे का कारण सिर्फ धन की कमी है। आप कल्पना करो कि इस वक्त सबके पास अपार धन हो जाए, फिर किसी को नहीं पड़ी, किसी को बड़ा दुकान मिला, किसी को घर मिला, किसी को नीचे वाला भाग मिला, किसी को ऊपर का भाग, किसी को नहीं पड़ी। यदि सबके पास परिपूर्ण मात्रा में धन है तो कोई अपनी शॉप खरीद रहा है, कोई फ्लैट खरीद रहा है, और मिलजुल कर चाय पीने का मजा भी आ रहा है एक साथ, क्योंकि धन की जो कमी नहीं है। तब जब झगड़े, कलह, लड़ाई या हिंसा होने लगे घर के परिवार के सदस्यों के बीच, घर एक ऐसा माहौल बन जाए जहां मॉर्निंग से उठकर सिर्फ गालियों की आवाज़ आए, ना रामायण बजे, ना तुलसी पूजन हो, सबकी पत्नी लड़ रही है एक दूसरे से, यहाँ तक कि घर में कोई सिस्टर है, अगर कुंवारी है या मैरिड है, उससे भी भाई लड़ रहे हैं, उसका भी अपमान कर रहे हैं, वो अलग रो रही है, अब नहीं आऊँगी मैं यहाँ, मेरे इंसल्ट होती है, मुझे भी हिस्सा चाहिए, मेरे पति के लिए मुझे हिस्सा चाहिए, वो भाइयों की अलग दुश्मन बनी पड़ी है। यदि इस माहौल वाला घर है आपका, तो इन सब में हाथ माथा पर रखते हैं माता और पिता, क्योंकि सारी संतानें उन्हीं की, सारी संपत्ति उन्हीं की, और सब लड़ रहे हैं कुत्ते और बिल्ली की तरह। वो करे भी तो क्या करें, अब उनकी उम्र भी नहीं रही कि और ज़्यादा वो कमाएं और दे बच्चों का मुंह बंद करें। उनका कहना है कि तुम लोगों को यहाँ तक जब मैं ले आया हूँ तो आगे तुम लोग अपने पैरों पर खड़े रहो, मेरी संपत्ति को सिर्फ गिफ्ट समझो जो जिसको मिला। लेकिन बच्चों के मन में लालच भी है, यह मंगल है। तो यदि ऐसे झगड़े वाले घर हैं आपके, और आप चाहते हैं कि सब शांत हो जाए और अचानक से धन आने का फ्लो बढ़ जाए, घर में सारे बेटे परिपूर्ण हो जाए, बेटी परिपूर्ण हो जाए, कोई किसी के धन का लालच ना करे, तब चलिए इस सिचुएशन में मंगल का एक प्रयोग बता रही हूँ। मैंने सिचुएशन इसलिए पहले बताया कि यदि आपकी दुकान नहीं चल रही तब आप यह प्रयोग नहीं करें। यदि आपके बिजनेस व्यापार में तेजी नहीं है, घर शांत है, सब कुछ समृद्धि है, तब यह प्रयोग ना करें। यह प्रयोग इस सिचुएशन के लिए जो मैंने अभी बताया, बेटी भी पहुंच गई ससुराल से, मुझे भी हिस्सा चाहिए, उसकी ये बात सुनकर भाई बहन के दुश्मन हो गए, तुम बार बार आती हो, अपना हिस्सा मांगती हो, तुम्हारी शादी में इतना खर्च किया था हमने,
यदि ये झगड़े वाले घर हैं आपके भी, तब करें मंगल का ये अद्भुत प्रयोग और देखिए कैसे शांति होती है और कितना धन बरसता है आपके घर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। जुड़िए मुझसे, समृद्धि की ओर लेकर चलूंगी। दरिद्रता से प्रचुरता में हो जाएगी आपकी जिंदगी, धन से परिपूर्ण हो जाएंगे आप। ये जो उपाय आज बताने जा रही हूँ, यह मंगलवार के दिन करना है आपको और लगातार 9 मंगल करना है। 9 मंगल यानी 9 हफ्ते, 2 सवा 2 महीने, सिर्फ मंगल के मंगल। कोई खर्च नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं और इतनी बड़ी शांति मिलेगी, घर शांत हो जाएगा, आपका परिवार शांत हो जाएगा। यह उपाय घर का मुखिया कर सकते हैं या तो जितने बेटे हैं घर के बड़े बड़े, जिनको हिस्सा चाहिए ना, सब करें। कोई एक भी समझदार हो घर का परिवार में जिनको शांति चाहिए, वो भी करे तो भी काम करेगा। मंगलवार के दिन भुना हुआ चना ले ले। भुना हुआ चना आता है ना खाने के लिए, थोड़े थोड़े से छिलके खुद से हट जाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, शनिवार को भी खाया जाता है। वो चना ले ले मंगलवार को, भुना हुआ। घर में भी भुने तो अच्छे से वो भुने जिससे वो फूट जाए। मार्केट में मिलती है फूटा हुआ चना, भुना हुआ चना। घर में भी आप फोड़ सकते हैं, बालू गर्म करके उसमें भी आप कर सकते हैं जिससे कि वो फूट जाता है, उसके ग्रह बदल जाते हैं। आपको भुना हुआ चना लेना, एक दोना में ले लें। पत्तल के जो दोने बने हुए होते हैं, नेचुरल ना हो तो अपने घर के कोई पौधे का पत्ता तोड़ के भी दोना बना सकते हैं आप, ऐसे मार्केट में मिलती है। उस दोने में आप भुना हुआ चना ले लें। उसी चने पे गुड़ की एक डली रख दें और 1 गिलास जल ले लें। प्लास्टिक गिलास में जल ले लें, ऐसे जैसे किसी को आप खिलाने के लिए जा रहे हो। पानी, गुड़ और चना इस भाव से ले। कोई भी माला ले ले घर में, कोई भी माला हो, तुलसी की माला हो, कोई भी माला हो, और हनुमान जी के मंदिर चले जाए मंगलवार को। हनुमान जी के चरणों पे, हनुमान जी महाराज को आप ये चना, गुड़ और 1 गिलास पानी अर्पण करें। बैठ जाए वहीं। चालीसा पढ़ते हैं तो चालीसा पढ़िए। वैसे भी हनुमान चालीसा नित्य पढ़िए, घर में झगड़े नहीं होंगे और दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। जो भी पढ़ सकते हैं, घर का एक सदस्य भी पढ़े, परंतु घर में नित्य हनुमान चालीसा अवश्य हो। नित्य, सप्ताह में नहीं, रोज वहां बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें। हनुमान जी के किसी मंत्र को जानते हैं, बोल लीजिए। परंतु राम नाम की आपको 108 माला करनी है। राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 108 माला राम नाम की जपे, प्रसन्न हो जाते हैं। मंगल भाग जाता है निकल कर आपके घर से। मंगल की महादशा भी चल रही हो ना, स्वतः ही खत्म हो जाती है। राम नाम की 108 माला करें, माथा टेके, तिलक लगा ले अपने माथे पर, आ जाए और इसे मंगलवार के मंगलवार करने लगी। घर से ही पानी और भोजन लेके जाए। वो कलह वाला घर, वो गालियों वाला घर, जहाँ झगड़े वाले घर, महाभारत वाला घर, ये सब नाम कहते हैं ना हम लोग, जिनके घर में झगड़े होते हैं उसका नाम रख दिया जाता है। वो महाभारत वाला घर, झगड़ा वाला घर, तो उसी घर से लेकर जाइए। फिर देखिए उस घर का नाम क्या कहलाएगा। वो शांत वाला घर, वो समृद्धि वाला घर, वो अमीर घर है ना। घर का नाम बदल जाएगा, घर की दशा बदल जाएगी। पानी आपके घर का हो जो आप पीते हैं, अच्छा स्वच्छ पानी हनुमान जी महाराज पिएंगे, इस बात को मस्तिष्क में रखना। हैंडपंप हो तो हैंडपंप चला के निकाल लेना, कुआं हो तो उससे निकाल लेना, आरओ से अच्छा पानी ले लेना, स्वच्छ पानी लेना, जो तुम पीते हो, तुम्हारे बच्चे पीते हैं, वो पानी लेना। शुद्धता से चना और गुड़ लेना, हनुमान जी महाराज को जाके अर्पण करना, अपनी सारी समस्या कहना, कैसे बच्चे लड़ रहे हैं धन के लिए, माथा टेकना, राम नाम की 1 माला जपना, हनुमान चालीसा पढ़ना, थोड़ा समय बिताना वहाँ। तुम्हारे साथ जो चिपक के मंगल भी गया ना तुम्हारे साथ, वो वहीं रह जाएगा। फिर तुम आ जाओगे मुक्त होकर सकारात्मकता को लेकर। फिर अगले मंगल को जाना, फिर अगले मंगल को जाना। ऐसे करके सिर्फ 9 मंगलवार करना है तुम्हें यह उपाय।
केवल 9 मंगलवार करो और देखो तुम्हारे घर की कैसी गति बदलती है। माला माल हो जाओगे सभी, बन जाओगे करोड़पति, फिर नहीं होंगे झगड़े कभी और परिपूर्णता की ओर चलेगा तुम्हारा परिवार। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।